भाग 3। निश्चित रूप से मानसिक, भावनात्मक और भौतिक सुख सुविधा के संदर्भ में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अधिकांश वैज्ञानिक, कलाकार, कवि व साहित्यकार, गायक, लेखक एवं आविष्कारकों ने चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत ही गहन समझदारी पाई जाती है। एक समय था जब प्रसिद्ध गायक कैरूसो को मंच पर जाने से डर लगता था। पहली बार जब वो मंच पे गए तो उनका गला डर से अवरुद्ध हो गया, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और उसी स्थिति में उन्हें मंच से उतर जाना पड़ा। वो शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। वो सोचने लगे, लोग हंस रहे होंगे, मैं गाने गया था पर गा नहीं सका। तब उसने स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच चिल्लाकर कहा, डर मेरे मैं का गला घोटना चाहता है। फिर दोबारा उसने चिल्लाकर कहा, भागो, ये डर आपको भगाना होगा, भगाना होगा, भागो यहां से। यहां मैं का अर्थ अवचेतन मन की अपार शक्ति और विवेक से है, जिसने चिल्लाकर कहा था, भागो यहां से, मुझे अब गाना शुरू करना है। उनके अवचेतन मन से शक्ति का निर्गम हुआ। जब उन्हें दोबारा स्टेज पर बुलाया गया तो वह विश्वास के साथ स्टेज पर गए और बड़े शानदार तरीके से ओजपूर्ण एवं मधुर आवाज में गाना गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। अब आप समझ गए होंगे, कैरूसो ने मन के दो रास्तों को समझ लिया होगा। चेतन या अवचेतन मन में आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और हड़बड़ाहट में होता है तो अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक भावनाएं निर्गत होने लगती हैं और आपका चेतन मन घबराहट, आतंक, भय और निराशा से भर जाता है। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो कैरूसो की तरह नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने मन में कहो, शांत रहो, धीरज रखो, मैं नियंत्रण में हूं, आपको मेरा आदेश मानना होगा, मेरा आप पर अधिकार है, आप यहां नहीं आ सकते, यहां आपकी जरूरत नहीं है। यह बड़ा अजूबा और रोचक होगा जब आप खुद अपने को कहते हुए देखेंगे कि किस विश्वास और संयम से आप नकारात्मक विचारों को भगाकर मन को फिर से शांत, मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन का विषय है और इसीलिए इसे अवचेतन या विषय मूलक कहते हैं। प्रमुख भेद और संचालन की प्रक्रिया। नीचे दिए गए उदाहरण से आप इसके प्रमुख भेदों को समझ जाएंगे। चेतन मन जहाज के कप्तान या उसके नेविगेटर की तरह होता है। वो जहाज को चलाता है और नीचे इंजन रूम में बैठे कार्मिकों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कार्मिकों को यह पता नहीं होता कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने कंपस और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश देता है तो वे पहाड़ से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनका काम आदेश पर काम करना है। कार्मिक जन कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का बादशाह है, उसके आदेशों का पालन होता है। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कप्तान है, आपके जहाज का नेविगेटर है, जिसका रूप आपका शरीर है, आपके आसपास का वातावरण है और आपके अपने मामले हैं। आपका अवचेतन मन आपका आदेश लेता है, जिन पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानकर स्वीकार कर लेता है। जब आप ये बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप अपनी चाहत की वस्तु या आप जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आप ये कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, ये घर नहीं खरीद सकता, ये सूट, ये पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक ये जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। पिछले वर्ष क्रिसमस से पूर्व यूनिवर्सिटी की एक सुंदर छात्रा ने एक स्टोर विंडो में एक कीमती सफारी बैग देखा था। वो अपने घर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वो कहने वाली ही थी कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरा लेक्चर याद आया, जिसमें उसने सुना था, कभी नकारात्मक वाक्य अधूरा मत छोड़ो, फौरन उसे उलट दो और देखोगे कि आपके जीवन में क्या जादू होता है। उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक रहा है, मैं मन में इसे स्वीकार करती हूं और मेरा अवचेतन मन देखेगा कि यह मुझे मिलता है। उसी शाम क्रिसमस से पूर्व की संध्या में उसके मंगेतर ने ठीक वैसा ही बैग उपहार में दे दिया, जिसे उसने सुबह 10 बजे अपनी मन की आंखों से देखा था। उसने अपने मन को आशापूर्ण भावनाओं से भर दिया और उसे भीतर के मन को सौंप दिया।
जो काम को पूरा करने में सिद्धहस्त है। उस युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पैसा और वो सब कहां है जिसकी मुझे जरूरत है, और वो अनंत भंडार में है जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और वो अवसर आता है जब आपको सलाद या सॉसेज में परोसा जाता है और आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, गुरु को मशरूम पसंद नहीं है। ये आपके चेतन मन और अवचेतन मन में काम करने के तरीकों में अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में कॉफी पी लेती हूं तो मेरी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है। जब कभी वो कॉफी पीती है, उसका अवचेतन मन धीरे से टोक देता है, गुरु चाहता है कि आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन व रात 24 घंटों काम करता है और आपके लिए, आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपकी रोजमर्रा की आदतों के परिणाम आपकी गोद में डालता रहता है। कुछ महीने पहले मुझे एक महिला ने लिखा, मैं 75 साल की एक विधवा हूं। मेरे परिवार के सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं अकेली पेंशन पर अपना जीवन निर्वाह कर रही हूं। मैंने अवचेतन मन पर आपका व्याख्यान सुना था, जिसमें आपने कहा था कि विचारों को अवचेतन मन में बार बार दोहराकर विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो वे सफल हो जाते हैं। मैंने अक्सर आशापूर्ण भाव से दोहराना शुरू किया, कोई मुझे चाहता है, मैं एक दयालु, प्यार करने वाली आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं इसे 2 सप्ताह तक दिन में कई बार दोहराती रही। एक दिन पास की दवा की दुकान पर मेरी भेंट एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। मैंने महसूस किया कि वो एक समझदार, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो मेरी प्रार्थना का पूर्ण रूप से उत्तर था। 1 सप्ताह के अंदर ही उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और अब मैं उसके साथ हनीमून पर यूरोप की यात्रा कर रही हूं। अब मैं जान चुकी हूं कि मेरे अवचेतन मन के विवेक ने हम दोनों को एक दैवी शक्ति के जरिए मिला दिया है। उस महिला को पहली बार यह पता चला कि खजाना उसी के पास है। उसकी प्रार्थना उसके हृदय से निकली थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकर्षण में डूब गया, जो रचनात्मक माध्यम है। जैसे ही वो अपनी चाहत को मूर्तिमान करने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के सिद्धांत पर उत्तर खोज निकाला। निर्णय करो कि आप जिन बातों को सोचते हो वे सच्ची हैं, निष्कपट हैं, न्यायपूर्ण हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं, अच्छी मानी जाती हैं। यदि कोई सद्गुण है और यदि कहीं प्रशंसा है तो उन्हीं बातों को सोचें। खजाना आपके भीतर है। अपनी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक कर देखें। सभी युगों में महापुरुषों का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करके उसका उपयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन से सोने से पहले कहते हैं, मुझे 6 बजे उठना है, वो आपको समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने जाएं। आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दिशा उसका परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम व माधुर्य से बताओ और वो आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हो, उसे आपको सही आदेश देने चाहिए और इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करके चला है, सही आदेश देने चाहिए। मेरे बस में नहीं या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें, मैं अपने अवचेतन की शक्तियों के माध्यम से सभी काम कर सकता हूं। जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन का विचार ही आस्था है। नुकसानदेह और दुखदाई बातों में विश्वास न करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे। अपने विचारों को बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी।